तो इस टॉपिक के अंदर हम आगे मूव ऑन करते हुए आर्क के बाद हम सर्कल कमांड के ऊपर आ गए हैं कि कैड के अंदर सर्कल लगाएंगे कैसे हम, और सर्कल का इस्तेमाल ऑटो कैड के अंदर क्या है जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं या हम कोई लेआउट्स बना रहे हैं या हम हाउसिंग स्कीम के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ किस किस तरह हम सर्कल की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्कल का जो एक बुनियादी इस्तेमाल जब हम हाउस प्लान के ऊपर आते हैं, घर का नक्शा जब बनाते हैं, तो घर के नक्शे के जब अंदर की हम चीज़ें पुट करते हैं जिसको हम इंग्लिश में इंटीरियर डिज़ाइन कहते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स, फर्नीचर हम वगैरह, टेबल्स बाज़ औक़ात हम सर्कुलर बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हम सर्कल कमांड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आजकल हमारे पास जो है वो डोर्स के अंदर भी हम सर्कुलर बटन लगाते हैं जिससे हम पुश करके डोर ओपन कर रहे होते हैं, वहाँ भी। और हाउसिंग स्कीम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कल का इस्तेमाल है राउंड अबाउट्स के अंदर। जब आप गाड़ी जा रही होती है और अचानक हम देखते हैं कि आगे एक सर्कुलर राउंड अबाउट आ जाता है जिससे हम किसी भी एक साइड पे से टर्न करके गुजर जाते हैं। तो ये मेन कमांड है, और भी इसके डिफरेंट हम यूजेस जो है वो आज जब आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग्स बनाते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे। तो अभी आइए हम ऑटो कैड की तरफ बढ़ते हैं और सर्कल का यहाँ पे इस्तेमाल देखते हैं। तो ये हमारे पास कैड की लास्ट फाइल जहाँ पे हमने अपना कैड क्लोज की है, प्रीवियस टॉपिक आर्क जो हम यूज़ कर रहे थे। तो ये हम इसको फिलहाल यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं, और हमारी फाइल का नाम जो है वो आर्क कमांड इन ऑटो कैड। अगर आप चाहें तो इसका अब हम सर्कल कमांड इन ऑटो कैड कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। आपने जब ये ड्राइंग्स करनी है तो कोशिश करें हर ड्राइंग में एक नई फाइल के साथ करें ताकि आपको फाइल मैनेज करना आ जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम जो है मूव कर रहे हैं सर्कल कमांड की तरफ। तो सर्कल कमांड को भी इस्तेमाल करने के, जिस तरह हमने प्रीवियस कमांड देखी है, उसको एग्जीक्यूट करने के, उस कमांड को चलाने के लिए ऑटो कैड के अंदर काफ़ी सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई कमांड लगाएंगे तो हम ड्रा मेन्यू को प्रेफर करेंगे कि हम ड्रा मेन्यू से जाके वो कमांड पिक करें। फिर हम जो है वो लेफ्ट साइड की शॉर्ट कीज़ भी देखते हैं, और फिर हमारे पास आखिर में शॉर्ट की होती है जिसको हम प्रेफर भी करते हैं कि आप इस्तेमाल भी करें। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल की ऑप्शन मौजूद है, और सबसे पहली जो ऑप्शन है सेंटर रेडियस। जिस तरह हमने ऊपर आर्क में देखे तो हमने कहा था 3 पॉइंट आर्क, इसी तरह सर्कल में सेंटर रेडियस। तो नॉर्मली जब भी हम सर्कल की शॉर्ट कीज भी आगे लगाएंगे तो जो टाइप हमें सर्कल की ये लगाने की ऑप्शन देगा वो वही देगा, सेंटर और रेडियस की। लेकिन इसके साथ साथ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इसमें से कुछ ऑप्शन अभी हम कर लेंगे, बाकी ऑप्शन मैं आप पे छोड़ूंगा ताकि आप खुद से कुछ ऑप्शंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो फिलहाल मैं स्टार्ट में सेंटर और रेडियस की ऑप्शन पिक करता हूँ, और मैसेज आ रहा है जी, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल का जो है वो मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ पे देना है। तो कोई भी पॉइंट अभी, क्योंकि हमारी ड्राइंग बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन जब हम कुछ बना रहे होंगे, कुछ घरों का डिज़ाइन, जिस तरह हमने कहा हमने टेबल्स अगर लगानी है, तो उस वक्त हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह होगी जिसके अंदर रहकर हमने वर्क करना होगा। और फिलहाल हम पहला सर्कल लगाते हैं विदाउट एनी रेडियस, लेकिन हम आगे सर्कल लगाएंगे, रेडियस भी हम देंगे, और अभी हम देखते हैं कि रेडियस और डायमीटर का कॉन्सेप्ट भी। तो ये हमारे पास सर्कल है, और मैंने एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, और अब वो मुझसे पूछ रहा है इसका रेडियस, कि आपने इसका रेडियस कितना दिया। अब रेडियस क्या है? रेडियस जो मैंने सेंटर पॉइंट, ये जो वहाँ पे अभी ये लाइन आपको नजर आ रही है, जो बिल्कुल ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से स्पेसिफाई होकर किसी भी कॉर्नर तक, यानी आपके सर्कल का कोई भी जो किनारा है, एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने बेस पॉइंट दिया है, वहाँ से लेकर किसी भी डायरेक्शन में जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, अभी हम मेजर करके देखेंगे भी सही, जिस तरह हमने लाइन को मेजर किया था, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस होगा। या अभी मैं रेडियस स्पेसिफाई कर देता हूँ। सपोज हम कहते हैं कि ये इसका जो है वो 10 फीट, हम एंटर करते हैं, और अचानक जो है वो हमारी ड्राइंग है वो नज़र नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी ड्राइंग जो है वो बनी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली रेडियस इतना बड़ा दिया है कि हमारी ड्राइंग लिमिट्स जो हमने सेट की स्क्रीन की वो उससे बाहर चला गया है। तो इसके लिए हमने पहले जेड एंटर और ए एंटर किया, जेड एंटर और ई एंटर भी हम कर सकते हैं। तो वो हमें, ये भी हमारे पास एक सेकंड शॉट की है। तो हम यहाँ पे जेड कमांड एंटर करते हैं और ई कमांड एंटर करते हैं, तो ये उसने हमें जूम एक्सटेंड, यानी इट मीन्स जो हमारी ड्राइंग थी उसने पूरी स्क्रीन के ऊपर वो हमें शो कर दिया है। तो ये अभी यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है और स्टूडेंट्स ऑटोकैड बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह उनकी ड्राइंग बनी ही नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बार-बार बनाते रहते हैं और जब बाद में पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट 10-12 दफ़ा बाहर बना हुआ नज़र आ जाता है। तो जब भी ये आप कमांड लगाएँ और मैसेज अगर कोई ना आए, अगर तो एरर का मैसेज आ रहा है, तो इट मीन्स वो नहीं बनी। लेकिन अगर मैसेज नहीं आया, तो इट मीन्स ड्राइंग आपकी बन चुकी है, लेकिन वो स्क्रीन से बाहर है। तो हमारे पास
2-3 ऑप्शंस हैं, ज़ेड एंटर, ए एंटर, ज़ेड एंटर, ई एंटर, या आप माउस के कर्सर को भी इसके अंदर से ये कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल ड्रा हुआ है जिसका हमने 10 फीट जो है वो रेडियस रखा है। अभी हम मेजर करके भी ऑनवर्ड देखेंगे कि क्या ये 10 फीट है या नहीं। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो वही एग्ज़ैक्टली जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे टूल्स हमारी मौजूद है। यहाँ से हमने ये जो है वो मल्टीपल चीज़ें ड्रा की हैं, पॉलीगॉन ड्रा हुई है, रेक्टेंगल हुई है और आर्क, और ये हमारे पास सर्कल की कमांड है। ये एग्ज़ैक्टली सेंटर और रेडियस वाली कमांड ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट स्पेसिफ़ाई करें और कोई भी रेडियस आप चाहें तो खुद से लिख सकते हैं या चाहें तो आप ये फ़ॉलो करते रहें, और जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि मैंने ये 17 का लगाना है, 16 फीट 10 का लगाना है, जितने आपने रेडियस का ये सर्कल ड्रा करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है सर्कल ड्रा करने का। अभी हम इसका रेडियस फाइंड भी कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि क्या इसका रेडियस उतना ही है अ, जितना हमने दिया है, क्योंकि हमें इसका कम से कम रेडियस पता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए जब भी हमने वेरीफाई करना है, सबसे पहले हम अपने डायमेंशन स्टाइल एग्जैक्टली वो जो हमने पहले डायमेंशन स्टाइल में देखा, डी एंटर करके हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे टेक्स्ट का यूनिट और साइज ये हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडिफाई में जाके ये सेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बहुत क्विकली जा रहा हूँ। प्राइमरी यूनिट्स में यूनिट्स को हम सेम कर देते हैं, हम वही यूनिट्स रखते हैं जो हमने अपनी ड्राइंग के रखे हैं आर्किटेक्चरल सपोज, और यहाँ पे हम इसकी प्रिसिजन इसको ज़ीरो रखते हैं। और टेक्स्ट में जाके ये हमारी टेक्स्ट हाइट है जिसको हमने पहले भी बदला था, अब भी बदल लेते हैं, और हम इसको 7 फीट या 8 फीट 10 फीट 15 फीट कर लेते हैं और ओके क्लोज। अब हम सेम डायमेंशन के अंदर जहाँ पे पहले हमने क्विक डायमेंशंस यूज़ किए थे, इसकी बाकी जितनी भी ये क्विक आपको इसके अंदर सब नज़र आ रही हैं ऑप्शंस, लीनियर अलाइंड, ये हम सारे वन बाय वन ऑनवर्ड लेक्चर टॉपिक्स के अंदर करेंगे। लेकिन सर्कल के साथ जो रिलेटेड है उस कमांड को हम, वो है रेडियस फिलहाल। तो जैसे ही हम रेडियस पे क्लिक करते हैं, एक मैसेज आ रहा है सिलेक्ट आर्क और सर्कल। तो हमेशा रेडियस जो है या वो आर्क का होता है या सर्कल का। प्रीवियस हमने आर्क लगाई भी है, तो आपने अगर उस आर्क का लगाने के बाद आपने फाइंड आउट करना रेडियस, वो भी कर सकते हैं। इस सर्कल का करना है तब भी। तो हम यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करते हैं और ये आप नोट करें, तो जिस डायरेक्शन में आप इसको रखना चाहें आप, 10 फीट जो है वो इसका रेडियस है हमारे पास। अब इसी के साथ एसोसिएटेड हम लास्ट पहले ड्रा करने का मेथड देखते हैं और फिर हम डायमीटर की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट जो हमारे पास मेथड है सर्कल का, दैट इज सी एंटर। ये शॉर्ट की है हमारे पास, और इसको आपने अपनी नोटबुक्स में महफूज कर लें इस की को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। सी एंटर, और सेम वही आपको सेंटर आपसे पूछ रहा है और आपसे उसका रेडियस, तो जितना रेडियस आपने देना है वो आप कर लें। अब इसके साथ हम दोबारा ड्रा मेन्यू के अंदर जाके सर्कल विद डायामीटर, तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, रेडियस और डायामीटर का कॉन्सेप्ट। ये मैं इसी सर्कल से इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये जो हमारा सर्कल है, ये जिसका रेडियस 10 फीट है, और हमने कहा रेडियस क्या है, ये सेंटर पॉइंट से, ये जो पॉइंट में नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें तो ये डिस्टेंस जो है ये 10 फीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो डायमीटर यहाँ से, अगर हम डायमीटर जो है वो आपका किसी एक कॉर्नर पॉइंट से लेकर किसी दूसरे कॉर्नर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका डायमीटर है। अगर इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक रेडियस 10 है, तो इसका डायमीटर 20 होना चाहिए। हमेशा जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होगा, या हम कहते हैं आर बराबर होता है d/2 के। तो ये रेडियस जो आपका है वो डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है वो आपका यहाँ एक एज से लेकर इस एज तक का फासला है, जबकि जो आपका रेडियस है वो सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी एक एज तक का फासला। ये हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाकर डायमेंशन के अंदर, और ये हमारे पास पहले हम एक सर्कल लगा लेते हैं डायमीटर के साथ, और फिर हम इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे रेडियस और डायमीटर। तो ये हम सर्कल और सेंटर और डायमीटर, ये हमने यहाँ पे सेंटर लगाया और ये हमसे डायमीटर पूछ रहा है, तो हम इसका डायमीटर जो है वो 20 फीट रख लेते हैं। अब हम डायमेंशन से जाके, जहाँ से हमने पहले क्विक डायमेंशन मेजर किए हैं, यहाँ पे डायमीटर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास डायमीटर आ रहा है, दैट इज़ 20 फीट। अब इसी सर्कल का हम क्विकली जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस कितना है, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि रेडियस और डायमीटर का आपस में ताल्लुक क्या है। हम यहाँ पे डायमेंशंस में गए और यहाँ से हमने रेडियस, इसी सर्कल पे हम क्लिक करेंगे, तो ये आप अगर नोट करें तो ये है 10 फीट आर, और जो हमारे पास डायमीटर है वो 20 फीट है। तो ये हमारे पास एक ताल्लुक है, आप सर्कल विद डायमीटर भी और आप सर्कल विद
रेडियस भी लगा सकते हैं। अब हम लास्ट 2 टाइप को मूव करते हैं और हम कंक्लूड करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सर्कल की टाइप है वो है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो इसके लिए बेहतर है हम फिर एक लाइन लगा लेते हैं, और जब आपने ये लगाना भी कहीं होगा तो लाइन ही, और लाइन लगाकर हम आर्थो ऑन करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें आसानी होगी सेंटर और एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, मिडल भी है। और हम सी यहाँ पे ड्रा के अंदर से जाके हम सर्कल और यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट सर्कल का और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट सर्कल का। तो इस तरह भी हम एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ से हम 3 पॉइंट, तो कहीं पे भी हम अपने 3 पॉइंट्स जो है वो स्पेसिफाई करके इस सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल मेथड्स, ड्रा मेन्यू से भी, हम साइड कमांड से भी, और सिंपल सी एंटर करके सर्कल का हम यहाँ सर्कल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो अभी हमने मल्टीपल मेथड्स देखे हैं, सर्कल का हमने यूज़ देखा है, और सर्कल को इस्तेमाल करने के बाद हमने यहाँ पे तरीक़ाकार भी देखे हैं कि हम किस किस तरह 3-4 डिफरेंट तरीक़ों से सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। फर्दर हम इसके ऑप्शंस जब आगे ड्राइंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह हम इनको फर्दर इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं।